Welcome to the Maths Wizard classes. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, दैट मीन्स वैल्यू लेस देन 90 होगी एंड 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 है। तब बताना है वो थीटा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन यहाँ पे थीटा पुट करते चले जाइए, जो सेटिस्फाई कर देगा राइट हैंड साइड को, मतलब 9 आ जाएगा सोल्व करके इसको, तो आंसर वो हो जाएगा। अदरवाइज इसको पूरा सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9। तो अगर 4 sin थीटा इधर ही रहा, 7 को भेज दिया 9 के पास, तो 9 - 7 कितना आ जाएगा 2, और इधर है 4 sin थीटा। जब सोल्व करेंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4, यानी सोल्व करके आएगा 1/2। और साइन में हमारे पास 1/2 वैल्यू होती है sin 30 की, यानी साइन से साइन हटा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है कि वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू सेक थीटा। हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा हमको दे रखा है, ये एज इट इज़ रहा। 1/cos किसके इक्वल होता है, सेक के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक आ जाएगा, और सेक इंटू सेक कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी अपने आप पढ़ी होगी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अगर हम इस सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा के पास लाएं, ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को अपोजिट साइड लेके जाएं तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी आंसर नंबर सी। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है कि बोला है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या पुट करें कि इक्वल 4 आ जाए। तो हमें बहुत अच्छे से पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा को एक ही फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, यानी अगर यहाँ पे हमारे पास 3 sin स्क्वायर थीटा है तो इसको cos में बनाने के लिए क्या करेंगे, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - cos स्क्वायर थीटा, पुट के यहाँ पे इक्वल में 4 चल रहा है, तो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, -3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 7 में से 3 गए 4, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये 3 चला जाएगा 4 के पास, यानी 4 - 3 आएगा 1, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आया 1/4। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमारे पास 1/2 वैल्यू किसकी होती है cos के लिए, 60 की, यानी ऑप्शन नंबर सी। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, क्या कि हमारे पास ये दे रखा है, अगर मैं 7 cos स्क्वायर को ब्रेक कर दूँ, कैसे, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है 3 sin स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें पता है ये वाली प्रॉपर्टी, इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ से 3 बाहर लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3, और इसका बन जाएगा अंदर 1 इज इक्वल टू 4। तब ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से कुछ इसके जैसा ही बन के आ जाएगा हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, sin 30 इंटू tan 45 की वैल्यू दे रखी है sec 60/k, तो k निकालना है कि k की वैल्यू क्या आएगी। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की कितनी होती है 1, एंड sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इधर जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। यहाँ पे हमको बोला है कि कोट थीटा प्लस टैन थीटा किसके इक्वल होगा इन 4 ऑप्शन को दे करके। तो हम क्या करेंगे, कोट को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, यानी 1 / साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 1 / साइन किसके इक्वल होता है कोसेक के, एंड 1 / कोस सेक के, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। यहाँ पे हमको दिया है कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो थीटा अपॉन 2 की वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे, tan 3 थीटा इज इक्वल टू दिया है √3, और tan में √3 वैल्यू किसकी होती है 60 की, यानी tan से tan कैंसिल, तो 3 थीटा इज इक्वल टू आया 60, यानी थीटा इज इक्वल टू 20। निकालनी है थीटा अपॉन 2,
यानी 20/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 20/2 आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। यहाँ पे हमको बोला है कि sec a इज इक्वल टू 2 cos a है, तो बताना है कि a की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सही हो जाएगी। क्या करेंगे हम, ऑप्शन बाय ऑप्शन पुट करते चले जाएंगे। तो sec a इज इक्वल टू 2 cos a दे रखा है, तो अगर हमने कहा a की वैल्यू 0 है तो sec 0 इक्वल टू 2 cos 0। अब sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, एंड cos 0 की भी कितनी होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 नहीं आया। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। यहाँ क्या दे रखा है 30, sec 30 इधर क्या हो जाएगा 2 cos 30। sec 30 की वैल्यू कितनी आती है 2/√3, यहाँ कितना हो जाएगा 2√3/2, ये भी इक्वल नहीं आई। अब करेंगे ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में क्या है हमारे पास 45, हम रखेंगे sec 45, इधर आ जाएगा 2 cos 45। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और sec 45 की कितनी होती है √2। तो जब सॉल्व करेंगे √2 और इधर भी 2 और √2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √2, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है हमारे पास। क्या करेंगे हम, sec a इक्वल टू 2 cos a दे रखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 को लेके आएंगे इधर की साइड, तो कितना आ जाएगा 1/2 sec a इक्वल टू cos a। ये sec a जाएगा इधर नीचे तो बनेगा cos a अपॉन sec a, एंड 1/sec a किसके इक्वल होता है cos a के, यानी cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा cos a इक्वल टू, इधर स्क्वायर है इधर खाली 1/2 तो 1/√2 आ जाएगा, और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है cos में 45, तो भी बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज आंसर। यहाँ हमको बोला है कि हमें सिंप्लीफाई करना है 1 - tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, और बताना है ये किसके इक्वल आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√3 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस, जब हम यहाँ पे 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/3, सेम नीचे भी कितना आ जाएगा 1/3, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है ऊपर। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3 - 1/3 एंड 3 + 1/3, तो 3 - 1/2 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बनेगा 2/4 यानी 1/2। अब क्या करना है, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, डेट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चलते cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी cos 60 हमारा सेटिस्फाई कर गया इसको, क्योंकि cos 60 इक्वल टू 1/2 आता है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। यहाँ पे हमको क्या दिया है कि sec × 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 इक्वल है y 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। तब रेशियो बताना है x रेशियो y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, कंडीशन जो दी है उसको लिख देंगे 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 इक्वल y 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 से 2 tan 30 इधर दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस है तो इसको तो कैंसिल करेंगे नहीं, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो कितना हो जाएगा x 1/, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 स्क्वायर किया तो 1/3 बनेगा, यहाँ पे भी कट के 1 आ गया, 1 - tan स्क्वायर tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो tan स्क्वायर 30 की कितनी आ जाएगी 1/3 सिंप्लीफाई। जब इसको करेंगे आगे तो 3 × 1 = 3 + 1 4/3 इक्वल y 1/3 × 1 = 3 3 - 1 2/3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसमें कि x ये रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 ऊपर चला जाएगा, इक्वल y 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया दोनों साइड, जब ये हुआ तो कितना बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा x/y, तो 4 उधर गया 2 नीचे, यानी x रेशियो y आ जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, cos α + β इक्वल टू 0 दे रखा है, तो बताना है cos α + β/2 क्या होगा। तो cos α + β इक्वल 0, और cos में 0 वैल्यू किसकी होती है 90 की, यानी α + β इक्वल टू कितना आ गया 90, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो cos α + β/2 यानी cos 90/2 यानी cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर।
यहाँ पे हमको दिया है 4 sec थीटा -5 = 0 है, तो बतानिए कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। इन क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए या फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 sec थीटा इक्वल टू कितना है, -5 = 0, यानी हम क्या कर देंगे, इसको 5 को उधर ले जाएंगे तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में कैसे यूज़ करेंगे, हमें पता है 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा -1, इन sec थीटा की वैल्यू कितनी आई, 5/4 इसका स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 -1, यानी 25 - 16/16। जब इसको सोल्व करेंगे तो tan² थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, tan² थीटा इक्वल टू 25 में 16 गए 9, 9/16 यानी 3/4। tan थीटा की वैल्यू आई, निकालना क्या है कोट, तो कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना आएगा 4/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। या फिर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे दूसरा मेथड, वो हम दूसरे क्वेश्चंस में देखेंगे, इसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है तो वह हम देखेंगे कि हम पाइथागोरस की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस वाली प्रॉपर्टी का। दिया है कि 2 tan a = है हमारे पास 3, वैल्यू निकालनी है इस पूरे फंक्शन की। तो क्या करेंगे, tan a = कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2। आपने ट्रिक पढ़ी होगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिखाता है साइन को, B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस को, एंड P/B दिखाता है हमारे पास tan को। इसी का रेसिप्रोकल कर दे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेसिप्रोकल को शो करेगा। हमने कहा ये हमारे पास, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जहाँ पे tan मतलब P/B, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर 3 हुआ, बेस 2 हुआ। आप इसके साथ एक वेरिएबल 3a या 2a भी लिख सकते हैं अगर हम इसको रेशियो के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन में वैलिड रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर 9 4 13, यानी हाइपोटेनिस कितना आ जाएगा, √13। अब निकालते 4 sin a, 4 sin a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस यानी परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 एंड हाइपोटेनिस है √13 प्लस 3 कोस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस कितना है 2, हाइपोटेनिस है √13। नीचे भी सेम फंक्शन है, बस साइन चेंज है, तो लिख देंगे माइनस साइन लगा के। जब इसको सोल्व करेंगे ये कितना आएगा, 4 3 = 12/√13 प्लस 3 2 = 6/√13, ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आएगा 12/√13 माइनस 6/√13। तो 12 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18/√13, नीचे हो जाएगा 12 - 6 6/√13, √13 से √13 कैंसिल हो जाएंगे, 18/6 बचेगा, यानी 6 3 = 18। ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। यहाँ पे हमको क्या करना है कि वैल्यू निकालनी 3/4 tan² 30 माइनस sec² 45 प्लस sin² 60 की। तो हम क्या करेंगे, 3/4 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस sec 45 की वैल्यू होती है हमारे पास √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस sin 60 की होती है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4। पहले ऐड करेंगे 1/4 एंड 3/4 को, तो कितना आएगा 4/4 माइनस 2, यानी 1 - 2 कितना आ जाएगा, -1, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि सेक थीटा को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा, यानी कोट थीटा आना चाहिए जब आप सेक थीटा की वैल्यू निकालें। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि 1 + tan² थीटा इक्वल टू होता है sec² थीटा के। अगर मैं tan को बदल दूँ इन कोट टर्म में तो बनेगा 1 + 1/cot² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। अब इसको एलसीएम लेके क्या लिख सकते हैं, अरेंज करके cot² थीटा प्लस 1/cot² थीटा, ये किसके इक्वल है, sec² थीटा के। हमें निकालनी है sec थीटा की वैल्यू, क्या आ जाएगी, √cot² थीटा प्लस 1, और cot² थीटा रूट में से बाहर आएगा, नीचे बचेगा cot थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोला है कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई करना है और 4 ऑप्शंस दे रखे बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। हमें पता है कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोट के, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारे पास कोसेक थीटा, तो क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर था। अब ये हमारे पास टर्म बन के आ चुकी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। एक प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी आपने अच्छे से पढ़ी होगी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। अगर मैं इस कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर लाऊं कोट स्क्वायर के पास, तो बनेगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को ले जाऊं उधर तो किस में हो जाएगा माइनस का 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। यहाँ पे हमको बोला है कि इस 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, डैट मीन्स फॉल्स कौन सा है ये बताना है। कंडीशन है कि थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है, इन दोनों में से यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। हम सिंपली इनको फाइंड करने के लिए कौन सी कंडीशन इसमें से फॉल्स है इनको ऑप्शन बाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, साइन थीटा इंटू कोट थीटा इजक्वल टू कोस थीटा। साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब सोल्व करेंगे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कितना बचा कोस थीटा, और इक्वल में भी क्या दे रखा है कोस थीटा, डैट मीन्स ये तो ट्रू हो गया, ये आंसर नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन बी पे, यहाँ दिया है कोस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोस थीटा को एज इट इज रखेंगे, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा इक्वल राइट में भी साइन थीटा, डैट मीन्स ये भी ट्रू है। ऑप्शन सी पे आते हैं, यहाँ क्या दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो हमने भी आइडेंटिटी देखी होती है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जब हम इस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा के पास लेके जाएंगे, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 इधर ही रहा, डैट मीन्स ये भी ट्रू है। तो मतलब कौन सा आंसर होने वाला है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, जो गलत होगा। कैसे इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन डी में हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जब हम इस सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा के पास लाएंगे, बनेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। 1 को भेज देंगे अपोजिट साइड, तो ये बन जाएगा माइनस का 1, यहाँ किस में दे रखा है प्लस का 1, डैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ये हमारे पास रॉन्ग प्रॉपर्टी दे रखी है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमको इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की यहाँ पे 30 एंगल दे करके वैल्यू पूछी कि क्या आएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 tan 30 दे रखा है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3 लिख दिया, 1 प्लस इसकी क्या होगी हमारे पास tan स्क्वायर 30 की, तो 1/√3 को क्या लिख देंगे 1/3, ये बन जाएगा 2/√3, और ये आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, तो 2/√3, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 2, और √3 3 को कैंसिल करेगा तो ऊपर आ जाएगा √3। अब चेक करते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, डैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, कि कोस 60 की क्या होती है जो हमारे पास साइन 30 की होती है, यानी 1/2, तो ऑप्शन ए इज ट्रू। यहाँ पे हमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन में असर्शन दिया है कि एक्यूट एंगल थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन कोस थीटा माइनस 4/5 होगा। ये सीधा सीधा देखने में लग रहा है कि असर्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल थीटा के लिए कोस थीटा हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आता है। ऐसा कैसे बोला हमने, क्योंकि एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, कि 90 से छोटी वैल्यू आएगी कोई हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे जब लेस देन 90 है हमारे पास थीटा, यानी ग्रेटर देन 0 90 के बीच में आएंगी, तो कोस तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आता है, यहाँ दे रखा है माइनस, डैट मीन्स ये फॉल्स होने वाला है। हम इसको चेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे हम इसको चेक, कि साइन थीटा दिया है 3/5, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें निकालना है कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस स्क्वायर थीटा इधर ही रहा, हमने भेजा दूसरी साइड, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3/5, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 5 5 जो 25। जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 25 माइनस 9/5,
25, यानी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 9 गई तो 16 बचा, नीचे 25, तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 4/5। डैट मीन्स एक्यूट एंगल के लिए हमेशा हमारे पास जो वैल्यू आएगी साइन और कोस की पॉजिटिव आएगी, तो असर्शन रॉन्ग है। रीज़न हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अब दे क्या रखा है कि आपके पास ही थीटा जो लेस देन इक्वल 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। आपने सबसे पहले चैप्टर में यही आइडेंटिटी पढ़ी है, डैट मीन्स ये ट्रू है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है असर्शन रीजन में, असर्शन में बोला है कि साइन ए की वैल्यू अगर 1/3 है, जहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास जो एंगल है वो एक्यूट वाली कंडीशन में, तो कोस ए की वैल्यू क्या आएगी 2√2/3। इसको भी सेम ऐसे ही चेक करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ये वाली भी ये वाली भी। अगर दोनों को पुट करके हमारे पास इक्वल टू 1 आ गया, डैट मीन्स ट्रू है। तो साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन थीटा बोल दें, साइन ए कोस ए बोल दें, 1/3 का स्क्वायर प्लस कोस की वैल्यू 2√2/3 का स्क्वायर, इक्वल में आना चाहिए हमारे पास 1। तो 1/3 का स्क्वायर बनेगा 1/9 प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 एंड 3 का स्क्वायर 9, इक्वल में 1 दे रखा। 8 + 1 कितना होगा 9/9, इक्वल 1 है, और 9 और 9 को अपॉन को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 = 1। डेट मीन्स असर्शन इज ट्रू। अब आते हैं रीज़न पे। रीज़न में उसने भी वही जो जस्ट अभी देखा, असर्शन रीज़न में हमने क्या था कि किसी हर एंगल थीटा के लिए हमारे पास एवरी एंगल थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यही हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। अब हमने इसी आइडेंटिटी को तो यूज़ किया है ना इसे निकालने के लिए, अपनी वैल्यू निकालने के लिए। डेट मीन्स क्या बोलेंगे, असर्शन इज ट्रू and reason is true, both true, and reason is the correct explanation of assertion. That means answer option number A is answer.